Uh, Hello, students. How are you? I am Arun Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. And today we will resume the third lecture of theme 2, writing and city life. Early cities, topic 1. Describe स्टेटस ऑफ वोमेन इन मेसोपोटामियन सोसाइटी। मेसोपोटामियन सोसाइटी में जो वोमेन का जो स्टेटस स्थिति थी उसके बारे में आप वर्णन करें। वोमेन एंजॉयड रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी। समाज में उसका इस महिलाओं का रेस्पेक्टेबल यानी सम्मानीय स्थान था। दे एंजॉयड इक्वल स्टेटस विद मैन इन रिलीजियस एंड सोशल अफेयर्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के सामाजिक और धार्मिक अफेयर्स में, मामलों में, विषयों में उनका इक्वल स्टेटस था मेल के साथ। दे वर फ्री टू सेट अप देयर ओन ट्रेड। वे अपना खुद का व्यापार स्थापित कर सकती थी। एंड कुड इवन कीप स्लेव्स फॉर ईदर मेल और फीमेल। और वो अपने पास जो स्लेव्स यानी जो गुलाम थे उनको भी रख सकती थी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल गुलाम, दोनों उनको रखने का अधिकार था। दे वर अलाइड टू रिमेरी इन केस ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड। और अपने हस्बैंड की डेथ के होने पर वे दोबारा शादी कर सकती थी। देवदासी सिस्टम वाज आल्सो प्रेवलेंट इन सोसाइटी। समाज में देवदासी सिस्टम भी था। देवदासी सिस्टम क्या होता है? इसमें मंदिरों में कुछ जो गर्ल्स को, लड़कियों को छोड़ दिया जाता था और वे देवता की पूजा में ही रहती थी, उनकी शादी नहीं होती थी। बट वाज नॉट कंसिडर्ड इनिमिकल। इनिमिकल मीन्स इनिमिकल टू हेल्दी सोसाइटी वैल्यू। लेकिन इसको ये माना गया कि यह हेल्दी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड, और अपने पति की मृत्यु होने पर दे बिकेम कस्टोडियन ऑफ हर प्रॉपर्टी। वे अपनी प्रॉपर्टी या अपनी संपत्ति की कस्टोडियन या उसको देखभाल करने वाली या संरक्षक बन जाती थी। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 2। द स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया हेल्प्ड द हिस्टोरियंस टू थ्रो लाइट ऑन दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन। यानी जो स्क्रिप्ट है, वहाँ की लिपि है मेसोपोटामिया की, उसने हिस्टोरियन से, इतिहासकारों की सहायता की कि वे इस एंशिएंट सिविलाइजेशन, इस प्राचीन सभ्यता पर कुछ प्रकाश डाल सकें, जानकारी ले सकें। द अर्लीस्ट लैंग्वेज नोन टू द मेसोपोटामियन वाज द सुमेरियन। सबसे पहली जो स्क्रिप्ट या लिपि वहाँ लोगों के ने जानी या सबसे पहले जो उसका डेवलपमेंट हुआ वो थी सुमेरियन। इट वाज रिप्लेस्ड बाय अक्कड़ी अराउंड 2400 BCE। और अक्कड़ी जो स्क्रिप्ट थी उसने इसका को रिप्लेस किया, इसका स्थान लिया 2400 BCE। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द अरेमिक केम इनटू प्रोमिनेंस बाय 1400 BCE तक एक न्यू स्क्रिप्ट अरेमिक केम इनटू द प्रोमिनेंस। द यूज ऑफ अरेमिक बिकेम वाइड स्प्रेड बाई 1000 BCE। और 1000 BCE तक ये वाइड स्प्रेड यानी चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार हो गया और लोग इसमें का यूज करने लगे। इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट देयर हैड ओरिजिनेटेड ए स्क्रिप्ट इन मेसोपोटामिया, स्टिल द रेट ऑफ लिटरेसी वाज वेरी लो। लेकिन इस बात के बावजूद भी कि वहाँ ओरिजिनेट हुआ स्क्रिप्ट का, चाहे वो सुमेरियन हो, चाहे अक्कड़ी हो, और चाहे बाद में जो है वो अरेमिक हो, मेसोपोटामिया में लिटरेसी लेवल कभी भी हाई नहीं रहा, वो हमेशा लो ही रहा। द लॉजिक बिहाइंड द लो लिटरेसी रेट वाज दैट। इसके पीछे जो तर्क है, लॉजिक है, वो ये है कि देयर वाज मोर देन 2000 सिम्बल्स यूज्ड इन डेसिफर। यानी वहाँ उन स्क्रिप्ट में इतने सारे सिंबल थे कि उनको पढ़ना बहुत मुश्किल था। बिसाइड दिस, इसके बाद भी द लैंग्वेज वाज इटसेल्फ वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
लेकिन फिर भी जो लैंग्वेज थी उसको वहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और बहुत जटिल लैंग्वेज थी, उनको पढ़ना यूज़ करना वो इजी टास्क नहीं था। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक 3 इज व्हाट डू यू नो अबाउट उरुक। आप उरुक के बारे में क्या जानते हैं? सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यूफ्रेट्स, यूफ्रेट्स नदी पर ये स्थापित था, बट अबाउट 2500 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मॉडर्न सिटी कैपिटल बगदाद। आज का जो बगदाद सिटी है, जो कैपिटल है इस समय इराक की, उसमें उसके साउथ ईस्ट में ये 2500 किलोमीटर दूर यूफ्रेट्स के बैंक पर स्थापित था। उरुक इज एन एंशियंट मेसोपोटामियन सिटी, यह एक प्राचीन मेसोपोटामियन शहर है था और इट बिकेम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 3000 BC। 3000 BC में ये वहाँ एग्जिस्टेंस में आया, स्थापित हुआ। उरुक स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 250 हेक्टेयर का इसका एरिया था। सिटी एक्सपेंडेड अराउंड 2800 BCE और इसका जो एक्सपेंशन हुआ वो लगभग 2800 BCE में हुआ। सुमेरियन किंग इरमार्कर वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी, इस सिटी का फाउंडर था सुमेरियन किंग इरमार्कर। ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड हेयर, उन्होंने एक हेयर बनाया, द टेम्पल ऑफ ए वेल नोन गॉडेस, यानी इनाना, वहाँ की एक प्रसिद्ध देवी थी इनाना, उसका एक मंदिर भी उन्होंने यहाँ उरुक में बनवाया। ही मीन्स इरमार्कर डिक्लेयर्ड उरुक द कैपिटल सिटी ऑफ हिज एम्पायर, अपने एम्पायर की उसने कैपिटल सिटी इसको डिक्लेयर किया, घोषित किया। द कॉमन पीपल वर एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स, लेकिन जो वहाँ की सामान्य लोग थे वो किस में एंगेज थे? एक्सट्रैक्शन माने उत्खनन या निकालना, जमीन को खोद कर निकालना। स्टोन्स मेकिंग द मड ब्रिक्स, उसके बाद में वो मड ब्रिक्स यानी मिट्टी की ईंटें बनाते थे। एज पर द ऑर्डर ऑफ देयर रूलर, अपने रूलर के आदेश के अनुसार। उरुक हैड आल्सो मेड प्रोग्रेस, इसने प्रोग्रेस की इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। द इन्वेंशन ऑफ पोटर व्हील, जो इन्वेंशन हुआ पोटर व्हील का, आल्सो हेल्प्ड, उसने हेल्प किया था। द यूटेंसिल्स मेकिंग ऑन ए लार्ज स्केल, यहाँ उसके बाद बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में बर्तन यानी मिट्टी के बर्तन, अर्दरन पोट्स बनाए गए। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 4 illustrates the construction of temples and gradual increasing of activities temples in Mesopotamia, यानी लगातार वहाँ टेम्पल्स बनते गए और ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ, धीरे धीरे जो टेम्पल्स एक्टिविटी में लगातार मेसोपोटामिया में बहुत धीरे धीरे, लेकिन उसमें एक्टिविटीज में इंक्रीजमेंट होता गया। कैसे? Mesopotamian temples have played a significant role in the history of Mesopotamia। मेसोपोटामिया के इतिहास में इन मंदिरों का बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी इम्पोर्टेंट रोल है। पीपल कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स एंड डेडिकेटेड देम टू देयर डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस, लोग इनको बनवाते थे और साथ में इनको डेडिकेट करते थे, समर्पित करते थे उनके अपने देवी या देवताओं के लिए। देयर टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू, और उनके जो टेम्पल्स थे वो किसको डेडिकेट किए गए थे? उनके जो गॉड या गॉडेस थे, नाना, अनु, इनकी एंड इनाना, ये चार उनके प्रोमिनेंट गॉड थे। बिसाइड्स दीज 4 डेटीज, इन देवता या देवियों के अलावा भी ईच टाउन हैज इट्स ओन डेटी, प्रत्येक शहर का एक अपना देवी या देवता होता था। हु वाज कंसिडर्ड, जो माना जाता था, टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ रेस्पेक्टिव टाउन्स, और उसको माना जाता था कि वो अपने रेस्पेक्टिव टाउन्स यानी अपने अपने शहर का रक्षक, हर शहर का एक देवता होता था और उसको माना जाता था शहर का रक्षक। टेम्पल्स ऑफ अर्ली मेसोपोटामिया
जो टेम्पल थे अर्ली मेसोपोटामिया के वर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, वो साइज में छोटे होते थे, यानी इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। दे वर आल्सो मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स, और वे किससे बने होते थे? कच्ची ईंटों से। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ ही, द टेम्पल बिगिन टू टेक न्यू शेप, इन टेम्पल एक नई शेप लेने लगे। देयर इम्पोर्टेंस एंड साइज बिगिन टू इंक्रीज, और उनका जो साइज था, शेप थी, आकार, और इम्पोर्टेंस यानी महत्व लगातार बढ़ता गया। दे यूज टू बिल्ड देयर टेम्पल्स ऑन द हिल टॉप्स, और वे अपने यानी जो हिल टॉप्स थे, पहाड़ की चोटी थी, उस पर ये मंदिर बनाते थे। बिकॉज दे बिलीव्ड, क्योंकि वे ये विश्वास करते थे कि दैट द गॉड यानी डेटीज ड्वेल माने रिजाइड करता है, रहता है, ऑन द हिल टॉप, पहाड़ी की चोटी पर रहता है। और दीज टेम्पल्स वर मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, और ये मंदिर पकी ईंटों से बने थे। स्टूडेंट्स, our next topic is topic 5. What factor suggest that Ur was an unplanned city? कौन से फैक्टर हमें ये बताते हैं कि उर एक अनप्लान्ड, बिना योजना का शहर था? उर was an unplanned city because, क्योंकि एक्सकवेशन हेयर रिवील्स, यहाँ की जो एक्सकवेशन माने खुदाई, जमीन को डिगिंग करने से पता पड़ा कि दैट पीपल यूज टू थ्रो डोमेस्टिक गार्बेज इन द स्ट्रीट, कि लोग अपने डोमेस्टिक गार्बेज को, घरेलू जो कूड़ा होता था, उसको स्ट्रीट यानी सड़कों पर या गलियों में फेंक देते थे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके कारण द लेवल ऑफ स्ट्रीट्स बिगिन टू इंक्रीज, लगातार जो स्ट्रीट्स का लेवल था वो बढ़ता रहता था। होल्डर्स हैड टू रेज द लेवल ऑफ देयर हाउसेज फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट, इस प्रकार जो घरों के मालिक थे वे भी अपने घरों का लेवल बढ़ाते जाते थे, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट इनसाइड द रूम, जिससे कि उनके घर में रोशनी जाती रहे। इट वाज मेड पॉसिबल थ्रू डोर्स रेदर देन विंडोज, लेकिन एक स्ट्रेंज बात ये थी कि वहाँ विंडोज नहीं थी, वहाँ डोर ही थे, दरवाजे ही थे, और इसी से वहाँ लाइट आती थी। सेवरल सुपरस्टिशियस बिलीव्स, बहुत सारे जो अंधविश्वास थे, वर आल्सो प्रेवलेंट अमोंग उर पीपल, उर लोगों के बीच में जो सुपरस्टिशियंस थे, रिगार्डिंग देयर हाउसेज, उनके मकान के बारे में, अंडर कंसिडरेशन, कई एक प्रकार के उनके अंदर एक अंधविश्वास थे जो कि जिन पर विचार किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दीज होल्ड ए हाउस दैट दे रेज्ड थ्रेशोल्ड ऑफ ए हाउस, थ्रेशोल्ड माने ड्योढ़ी या द्वार, ए हाउस दैट ब्रॉड प्रॉस्पर्टी, यानी वे अपने जो दरवाजे को बहुत ऊंचा रखते थे या ड्योढ़ी को, जिससे कि उनके घर प्रॉस्पर्टी, समृद्धि, रिचनेस, अमीरी आ सके। दे बिलीव्ड, वे विश्वास करते थे, दैट देयर फर्स्ट डोर, कि उनका जो पहला दरवाजा है, डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउसेज, दूसरे घर के सामने नहीं खुलना चाहिए। वाज गुड एंड प्रॉस्पर्टी, अगर नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है और प्रेजवर्दी, प्रशंसा योग्य है। इन केस द डोर ओपन आउटवर्ड, अगर मान लीजिए उनका दरवाजा बाहर की तरफ था, इट वाज बिलीव्ड दैट देयर स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ रिजाइडिंग इन इट, तो ये माना जाता था कि अगर उनका दरवाजा किसी दूसरे घर के दरवाजे के सामने खुलता है तो ये माना जाता था कि उस घर में रहने वाले जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनके रिलेशन खराब होंगे, अच्छे नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डिड द amalgamation of different castes and communities give birth to a new civilization। मेसोपोटामिया में जब डिफरेंट कास्ट, अलग अलग जातियां और संप्रदाय, उनमें अमालगमेशन हुआ, मिश्रण हुआ, वे एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो वहाँ एक नई सिविलाइजेशन की स्थापना हुई। फर्स्ट, मारी वाज एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ एंशियंट पोसार, मेसोपोटामिया में एक महत्वपूर्ण शहर था, उसका नाम था मारी। द सिटी रिगेन्ड इट्स एंशियंट स्प्लेंडर इन 2000 BC,
इस सिटी ने अपनी जो एंशियंट स्प्लेंडर था, प्राचीन वैभव था, प्रसिद्धि थी, यशान थी, इन 2000 में दोबारा से प्राप्त की। रिगेन्ड मीन्स पुनर्प्राप्त, दोबारा से प्राप्त करना। वहन एमोराइट डायनेस्टी डिक्लेयर्ड हर इट्स कैपिटल, जब एमोराइट डायनेस्टी ने इसको अपना कैपिटल, इसको मतलब अमारी को अपनी कैपिटल डिक्लेयर किया। इट वाज अगेन डेस्ट्रॉयड, लेकिन इसको तोड़ दिया गया, फिर तो उसे नष्ट किया गया। ड्यूरिंग हम्मुराबीज इन्वेजन, हम्मुराबी के इन्वेजन ने इन 1759 BCE में इसको एक बार फिर से तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। पीपल लिविंग हेयर वर एग्रीकल्चरिस्ट एंड पेस्टोरिस्ट, जो यहाँ लोग रहते थे वो किसान और पेस्टोरिस्ट माने चरवाही थे। दे बिलोंग टू वेरियस कम्युनिटीज़, वे अलग अलग कम्युनिटीज से आते थे, जैसे कि अक्कड़ी, एमोराइट, एसीरियन एंड आर्मीनियन। द किंग बिलोंग टू द एमोराइट कम्युनिटी, और इस प्रकार किंग जो है एमोराइट कम्युनिटी से आता था, बिलोंग करता था। द एंटायर एमोराइट कम्युनिटी, संपूर्ण एमोराइट कम्युनिटी हैड डिफरेंट ड्रेस कोड, उसकी ड्रेस कोड बिल्कुल सबसे अलग थी, एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी से अलग थी। उसका कारण था कि वो वहाँ के रूलर थे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, इस प्रकार वे एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे। द किंग ऑफ मारी बिल्ट ए मैग्निफिकेंट टेम्पल एट मारी, उसने किंग मारी ने, जो किंग था मारी का, उसने एक शानदार भव्य मंदिर बनवाया मारी में। डेडिकेटेड टू द डेटी एज डागान्स, और उसने जो इसको जो डागान था यानी जो सिटी का जो डेटी देवता था उसको समर्पित किया। स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस, राइट द आंसर इन द नोट इन योर नोटबुक। Describe status of women in Mesopotamian society. Long. The script of Mesopotamia helped the historians to throw light on this ancient civilization. Long. What do you know about Uruk? Long. Illustrates the construction of temples and gradual increasing of activities of temples in Mesopotamia. मेसोपोटामिया में कैसे टेम्पल कंस्ट्रक्शन होता था और ये कैसे इंक्रीज होती गई ग्रेजुअली। व्हाट फैक्टर सजेस्ट दैट उर वाज एन अनप्लान्ड सिटी, कौन से करेक्टर फैक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि उर जो है वो एक अनप्लान्ड सिटी था। हाउ डिड द एमालगमेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट्स एंड कम्युनिटीज, यानी विभिन्न जातियों और समुदाय का जो एमालगमेशन था या मिश्रण था या इकट्ठा कलेक्शन था, गिव ए बर्थ ए न्यू सिविलाइजेशन, उसने न्यू सिविलाइजेशन को बर्थ दिया। लॉन्ग। थैंक यू वेरी मच।